स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। आज मैथमेटिक में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे और रिलेशन के साथ साथ डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। रिलेशन क्या होता है? तो जो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया गया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है और उसमें ऑर्डर पेयर लिखे जाते हैं। ऑर्डर पेयर का हर फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए का होता है और सेकंड कंपोनेंट सेट बी का होता है। उसी ए क्रॉस बी का कुछ सर्टेन रूल के बेसिस पे कुछ ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लिया जाता है, मतलब उसका सबसेट होता है, वो निकाला जाता है, वही सबसेट हमारा रिलेशन होता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए ऐसे डिफाइन किया गया है, रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ सेट इज छूट गया है, सेट ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। एक रिलेशन जो है आर, एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी पर एक रिलेशन आर इज ए, क्या होता है, ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट से और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। रिलेशन ए सीधे रिलेशन आर हमारा ए से बी पर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। सीधे इस लाइन से मतलब है कि रिलेशन आर, एक रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, एक नॉन एम्प्टी सेट से नॉन ए और नॉन एम्प्टी सेट बी के बीच में एक रिलेशन को डिफाइन किया गया। तो वह रिलेशन एक्चुअली ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। इच ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सिंपली यहाँ पे रिलेशन क्या है, तो रिलेशन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। और रिलेशन कहाँ से कहाँ तक, सेट ए से सेट बी पे। ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो सीधे इतना माइंड में आना चाहिए कि व्हाट इज रिलेशन। तो रिलेशन इज आर इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप। अब हम ए क्रॉस बी लिखे हुए, उसमें से कौन कौन ऑर्डर पेयर हम बाहर करें रिलेशन के सेट को लिखने के लिए, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जो पहला और दूसरा कंपोनेंट होता है हर ऑर्डर पेयर का, तो उसमें ए और बी में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को डिस्क्राइब किया गया रहेगा कि फर्स्ट कंपोनेंट भी सेकंड वाले से बड़ा है, कि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड से छोटा है, कि दोनों बराबर हैं, कि पहले वाले का स्क्वायर सेकंड वाला है। ये तरह का कोई चीज़ वहाँ एक्सप्लेन किया गया रहेगा, जिसके बेसिस से क्रॉस बी से उन सारे ऑर्डर पेयर को निकाल करके हम सेट आर को लिखेंगे जो रिलेशन होगा। तो लिखा यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज एंड द फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जो ऑर्डर पेयर हम छांट करके वहाँ से लाएंगे रिलेशन को लिखने के लिए, रिलेशन के एलिमेंट्स को लिखने के लिए ए क्रॉस बी से जितने ऑर्डर पेयर उठा करके लाएंगे, उसमें हर ऑर्डर पेयर में से फर्स्ट कंपोनेंट का सेकंड कंपोनेंट इमेज कहलाएगा। सेकंड कंपोनेंट इमेज होगा किसका, फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है,
तो ये रिलेशन का डिफिनीशन है कि रिलेशन कोई पूछे तो है क्या, तो ये दो सेट ले लिया जाए ए और बी जो नॉन एम्प्टी सेट हों, तो एक रिलेशन आर ए से बी पे डिफाइन किया जाता है कि ए से बी पे वैसा वो ऑर्डर पेयर वह सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और इसके ए क्रॉस बी के उस ऑर्डर पेयर को सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट के बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया गया रहता है, जिसके बेसिस से उसको हम कलेक्ट करके बाहर लाते हैं। और हर रिलेशन के हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट का सेकंड कंपोनेंट इमेज कहलाता है, सेकंड कंपोनेंट इमेज है फर्स्ट कंपोनेंट का, ठीक। फिर इसके बाद आगे आपका डोमेन आता है, डोमेन। तो डोमेन क्या हुआ, जो हम रिलेशन पाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, तो रिलेशन के लिए आर के लिए एक सेट लिखेंगे, इसमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर होंगे, तो उन सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट निकाल करके एक सेट लिख दीजिए, तो वह सेट जो बनेगा वो डोमेन कहलाएगा। सेकंड कंपोनेंट को निकाल करके एक सेट लिख दीजिए, तो वह रेंज कहलाएगा, ठीक है। और सेट बी, हमारा पूरा सेट बी कोडोमेन कहलाता है, सेट बी का पूरा एलिमेंट ले लिया जाए तो कोडोमेन कहलाता है। तो डोमेन का डिफिनीशन है यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए रिलेशन आर, रिलेशन आर में जितने ऑर्डर पेयर हैं उसमें से फर्स्ट कंपोनेंट लेकर के जो सेट बनाया जाता है, फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। रिलेशन आर सेट ए से सेट बी पे डिफाइंड है, रिलेशन आर में बहुत सारे ऑर्डर पेयर आए हुए हैं, उन ऑर्डर पेयर में से फर्स्ट कंपोनेंट को लेकर के एक सेट हमने बनाया, तो ये सेट हमारा सेट आर का डोमेन कहलाएगा। ऐसे ही रेंज एंड कोडोमेन में द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन आर in a relation R from a set A to set B is called the range of the relation R। relation R में जो ऑर्डर पेयर है उस ऑर्डर पेयर का सेकेंड कंपोनेंट लेकर के एक सेट हम बनाते हैं, तो ये सेट हमारा रेंज कहलाएगा। द होल सेट B इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। और बी जो दूसरा हमारा नॉन एम्प्टी सेट बी जो ऊपर डिफाइन किया गया था, वो सेकेंड जो सेट था ए क्रॉस बी में का, उस सेट बी के सारे एलिमेंट को लेकर एक सेट जो बनेगा, सेट बी हमारा कोडोमेन होता है। तो इस तरह से रेंज हमारा कोडोमेन का सबसेट होता है, क्योंकि उसी कोडोमेन से बी के सेट के ही ये रेंज के सेट हमारे आते हैं। तो इस तरह से आपका ये डिफिनीशन जो हुआ रिलेशन के लिए, तो ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सीधे सीधे रिलेशन आर हमारा ए और बी से बनने वाले जो नॉन एम्प्टी सेट है बनने वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, बस रिलेशन आर वो सबसेट होता है। अब उस सबसेट को के एलिमेंट्स को निकालने के लिए द सबसेट इज डिराइव्ड बाय द डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर पेयर हैं उनके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स, हर ऑर्डर पेयर के फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट्स के बीच में एक रिलेशन एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया रहता है, जिसके बेसिस पे वी कैन सेलेक्ट द ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन, और उसको सेलेक्ट कर करके हम इसको लिखते हैं। इसमें इन रिलेशन द सेकंड कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज इमेज ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट। और उसके बाद डोमेन क्या है, तो इन द रिलेशन आर if we select the first component of each order pair as a set, then that set is known as your domain. Or second, if we form a set by the second component of the relation R, then we get the range of the relation R। or set B
कि सारे एलिमेंट्स को या सेट बी को हम कोडोमेन बोलेंगे। रेंज हमारा कोडोमेन का सबसेट होता है। तो इस तरह से आपके रिलेशन, डोमेन, रेंज, इन सारी चीज़ों को हम जानते रहेंगे।